नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 10 की गणित का टॉपिक है त्रिकोणमिति, जिसे हम लोग आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे सिलेबस में हैं और हमें पढ़ना है। ठीक है, सभी लोग देखेंगे। आज का टॉपिक है हमारा त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति क्या है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम अलग अलग करें तो ट्राई मीन्स होता है 3 और ट्रिग्नोमेट्री माने ट्राई माने 3, और ये ज्योमेट्री से मिलकर शब्द बना अर्थात त्रिकोण और मितीय। ठीक है ना, तो त्रिकोण प्लस मितीय। त्रिकोण का अर्थ होता है 3 कोण, त्रिकोण का अर्थ होता है 3 कोण, और मिति का अर्थ होता है मापन। है कि 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। 3 कोणों की जो माप होती है उसे हम त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब प्रश्न यह बना कि 3 कोणों की जो माप है उसे त्रिकोणमिति तो कहते हैं, 3 कोण आखिर हैं क्या? तो उन तीनों कोणों की अगर हम बात करें तो वो 3 कोण हमारे कहलाते हैं ज्या, कोज्या और स्पज्या। ज्या, कोज्या और स्पज्या। ज्या को अंग्रेजी में कहा जाता है साइन, कोज्या को अंग्रेजी में कहा जाता है कोसाइन, और स्पज्या को अंग्रेजी में कहा जाता है टेंजेंट। साइन, कोसाइन और टेंजेंट, इन तीनों कोणों की जो माप होती है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। साइन को संक्षिप्त रूप में लिख दिया जाता है SIN से साइन पढ़ते हैं। कोसाइन को शॉर्ट में लिख दिया जाता है कॉस, जिसे हम कॉस पढ़ते हैं, और टेंजेंट को हमेशा टेन लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिए, टेंजेंट में टी कैपिटल होता है, जबकि टेन जब लिखते हैं तो टेन का टी हमेशा स्मॉल होता है। तो साइन, कॉस और टेन, इन तीनों कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ये तीनों कोण कहलाते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। देखिए ध्यान दीजिए, अब बात एक नया शब्द निकल के आया, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? सबसे पहले त्रिकोणमिति का जो प्रयोग होता है वो एक समकोण त्रिभुज में होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, उन तीनों भुजाओं का नाम लंब होता है, एक भुजा का नाम आधार होता है, और एक भुजा का नाम कर्ण होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि किसी समकोण त्रिभुज में इस 90 अंश के कोण को कहा जाता है समकोण। 90 अंश के कोण को कहा जाता है समकोण। तो किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली जो भुजाएं होती हैं वो लंब और आधार होती हैं। जब लंब और आधार की भुजा जब किसी बिंदु पर मिलती है तो समकोण का निर्माण होता है। जब लंब और आधार एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिलते हैं तो समकोण का निर्माण होता है। तो समकोण बनाने वाली भुजाएं लंब और आधार होती हैं। लंब और आधार किसी समकोण त्रिभुज की नियत भुजाएं नहीं होती, कभी यह आधार हो जाता है तो कभी यह आधार हो जाता है, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में अगर कोई भी भुजा निश्चित होती है, कोई भी भुजा नियत होती है, तो वो होती कर्ण की भुजा। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। लंब और आधार की जो भुजाएं होती हैं वो कभी नियत नहीं होती, ये हमेशा निर्भर करती हैं कोण पर कि जो निष्पत्ति हमें दी गई वो किस कोण की है। तो पहले
इसको समझिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। मैंने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे लंब और आधार के अनुपात को, आधार और लंब के अनुपात को, आधार और कर्ण के अनुपात को, कर्ण और लंब के अनुपात को, अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का जो अनुपात होता है उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इन दो भुजाओं का अनुपात हो या इन दो भुजाओं का अनुपात हो या इन दो भुजाओं का अनुपात हो, किसी भी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं की हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? हम कह सकते किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो मैंने कहा कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां तीन होती हैं, साइन, कॉस और टेन। इन्हें कहा जाता त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। जब इन त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के आगे किसी कोण का प्रतीक लिख दिया जाता है तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात बन जाता है। जैसे साइन के आगे हम थीटा लिख दें, या साइन के आगे हम फाई लिख दें, या साइन के आगे हम अल्फा लिख दें, या साइन के आगे हम बीटा लिख दें। जब किसी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के आगे हम किसी न किसी कोण का प्रयोग करते हैं तो यह त्रिकोणमितीय निष्पत्ति हमारी त्रिकोणमितीय अनुपात बन जाती है। अर्थात यह कोण, साइन के आगे अगर थीटा लिखा तो हम कहेंगे कि थीटा कोण की निष्पत्ति। तो साइन थीटा, ये थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, फाई, ये सारे क्या होते हैं? ग्रीक भाषी अक्षर होते हैं। इनका प्रयोग किसी न किसी कोण को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। किसी भी कोण का प्रतीक बदल जाने से मान में कभी परिवर्तन नहीं होता। अर्थात कोई भी सर्वसमीका में किसी भी कोण को परिवर्तित कर दिया जाए तो इन सर्वसमीकाओं का जो मान होता है वो कभी परिवर्तित नहीं होता। तो मैंने कहा कि किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के आगे यदि थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, ए, बी, सी, डी कुछ भी लिख दिया जाए तो ये सारी निष्पत्तियां क्या बन जाती? त्रिकोणमितीय अनुपात बन जाती हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात तो फिर कितने हो गए? जब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां तीन हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी तीन होंगे। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये थीटा क्या है? थीटा एक कोण का प्रतीक है। ये ग्रीक भाषी अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग किसी न किसी प्रतीक के रूप में किया जाता है, सिंबल के रूप में किया जाता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात तीन हो गए। अभी मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। मैंने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहते? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसका मतलब साइन थीटा भी किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात है, कॉस थीटा भी किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात है, टेन थीटा भी किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात है। तो किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते? तीन। अब इनके तीन व्युत्क्रम होते। जैसे साइन के व्युत्क्रम की बात करें तो साइन का व्युत्क्रम यानी उल्टा, तो अपोजिट रेसिप्रोकल, यानी साइन का जो व्युत्क्रम होता है वो कोसेक होता है और कॉस का जो व्युत्क्रम होता है वो सेक होता है और टेन का जो व्युत्क्रम होता है वो कॉट होता है। तो कितने त्रिकोणमितीय अनुपात बन जाते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या याद करना कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? 3। साइन कॉस टेन। साइन का व्युत्क्रम कोसेक होगा, कॉस का व्युत्क्रम सेक होगा, टेन का व्युत्क्रम कॉट होगा। तो यहाँ पे कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। तो केवल और केवल हमें इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात अपने इस सिलेबस में सीखना है, क्योंकि इस वर्ष के लिए जो सर्वसमीकाओं पर आधारित प्रश्न होते हैं उनको हमें नहीं पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या करना है। सबसे पहले याद करना है कि जैसे आपने कहा साइन थीटा क्या है? एक त्रिकोणमितीय अनुपात।
और त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अभी हमने कहा कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। मैंने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात। अब समकोण त्रिभुज में मैंने अभी कहा कि 3 भुजाएं होती हैं जिसमें केवल और केवल कर्ण की भुजा नियत होती है। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की जो भुजा होगी वह कर्ण होगी, लंब और आधार की भुजा कभी नियत नहीं होती। ये निर्भर करती है उस त्रिकोणमितीय अनुपात पर, अर्थात जो त्रिकोणमितीय अनुपात वो किस कोण का है उसी कोण पे। मान लो थीटा कोण का है और थीटा कोण आपका यहां बन रहा, तो किसी समकोण त्रिभुज में कोण के सामने की भुजा लंब होती है और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, और कर्ण की भुजा कभी परिवर्तित नहीं हो सकती, अर्थात कर्ण की भुजा सदैव नियत रहती है। लेकिन किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार नियत नहीं होता। अगर थीटा कोण यहां बनेगा तो थीटा कोण के सामने की भुजा ये लंब होगी, और जब ये लंब होगी तो ये आधार होगी। अगर ये थीटा यहां बनेगा तो थीटा के सामने ये भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि कोण जहां बनेगा उसके ठीक सामने की भुजा हमारी लंब होती है और दूसरी भुजा आधार होती है, और कर्ण सदैव नियत रहता। यानी समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है और कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो साइन थीटा क्या है? एक त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात एक त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो साइन थीटा भी किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात होगा। तो किन दो भुजाओं का? लंब और कर्ण का। तो याद कर लो सूत्र कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होगा?